एक वक्त था जब घर में लड़की पैदा होने को लोग बोझ मानते थे, लेकिन रिसर्च बताती है कि आज पेरेंट्स चाहते कि उनके घर पे लड़की पैदा हो, लड़का नहीं। पहले के जमाने में इंडिया, चाइना जैसी कई डेवलपिंग कंट्रीज में बेटा होना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी माना जाता था। पेरेंट्स सोचते थे कि लड़का बड़ा होकर कमाएगा, घर का नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। और इस माइंडसेट के चलते 1980s के बाद जब अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी आई, तब कई जगह फीमेल फिटिसाइड बढ़ने लगा। चाइना में 2000s के दौरान हर 100 लड़कियों पर 117 लड़के पैदा हो रहे थे। साउथ कोरिया में 116, इंडिया में 109। लेकिन आज ये पिक्चर काफी इंप्रूव हो रही है। चाइना का रेशियो अब 111 हो गया है, इंडिया का 107 और साउथ कोरिया का लगभग नॉर्मल हो चुका है। रिच कंट्रीज जैसे जापान, अमेरिका, स्कैंडिनेविया में स्टडीज दिखाती है कि आईवीएफ और अडॉप्शन केसेस में ज्यादा लोग लड़कियां प्रेफर करते हैं। जैसे स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक यूज करने वाले 80% पेरेंट्स गर्ल्स सिलेक्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि माइंडसेट शिफ्ट क्यों हो रहा है। पहले लोग सोचते थे कि बेटी पालना बोझ है, शादी में दहेज देना पड़ेगा, फिर वो दूसरे घर चली जाएगी। पर स्टडीज बताती कि आज पेरेंट्स फील करते हैं कि लड़कियां ज्यादा नर्चरिंग होती है, इमोशनली कनेक्टेड रहती है और फ्यूचर में पेरेंट्स का ख्याल भी रखती है। और लड़कों को पालना आज के टाइम में काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। एजुकेशन से लेकर बिहेवियर तक बॉयज ज्यादा कॉलेज से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, सुसाइड रेट उनका ज्यादा है और वायलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट भी। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में अब जेंडर गैप इतना बढ़ गया है कि कॉलेजेस में लड़के बहुत कम हो गए हैं। दूसरी तरफ लड़कियां एजुकेशन में ज्यादा परफॉर्म कर रही है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनती जा रही है। जब जेंडर रेशियो इंप्रूव होता है तो क्राइम कम होते हैं और वर्कफोर्स में बैलेंस आता है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बेस है।